नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 50 सबसे बड़ी खबरें। दोस्तों, आज देश से बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला और जानते हैं देश की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। देश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 2,59,591 नए मरीज और वहीं 4,209 मरीजों की हुई मौत। कोरोना से जान गंवाने वालों को याद कर भावुक हुए पीएम मोदी, कहा इस वायरस ने हमारे अपनों को छीना। हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। गौतम अडानी की कमाई में आया भारी उछाल, बने मुकेश अंबानी के बाद एशिया के दूसरे सबसे रईस आदमी। देश में अब कोरोना के बाद ब्लैक फंगस ने मचाई तबाही, अब तक 7,251 मामले और हुई 219 लोगों की मौत। आसाराम को फिर बड़ा झटका, हाई कोर्ट से आखिरी जमानत याचिका भी हुई खारिज। बीसीसीआई का बड़ा ऐलान, कहा आईपीएल के बचे मैच अगस्त से पहले फिर शुरू होंगे। राजस्थान और तेलंगाना ने ब्लैक फंगस को किया महामारी घोषित। अजब प्रेम की गजब कहानी, अमेरिका के 18 साल के लड़के ने 71 साल की महिला से की शादी। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, कहा हम 2024 तक आंदोलन करने के लिए हैं तैयार। मध्य प्रदेश में कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए देगी शिवराज सरकार। लोगों में अब भी नहीं कोरोना का डर, स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट, 50% लोग अभी भी देश में नहीं पहनते हैं मास्क। आज 11 दिन बाद रुका इजरायल और हमास के बीच का युद्ध, दुनिया ने ली राहत की सांस। प्रसिद्ध मूर्तिकार पद्म भूषण रघुनाथ महापात्रा के बाद उनके 2 बेटों का भी हुआ कोरोना से निधन। कोरोना वैक्सीन लगवाने की फोटो सरकार को शेयर कर जीत सकते हैं 5,000 रुपए पाने का मौका, सरकार ने शुरू की नई पहल। बिहार के पटना में 24 घंटे में 58.2 mm बारिश, टूटा 7 साल का रिकॉर्ड। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को मिली 48 घंटे की रिहाई, मां से मिलने पहुंचा गुरुग्राम। शेयर बाजार में फिर तेजी, सेंसेक्स 269 अंकों के उछाल के साथ खुला। अब लोग घर बैठे खुद ही कर सकेंगे अपनी कोरोना की जांच, किट को सरकार ने दी मंजूरी, जल्द बाजारों में होगी बिकनी शुरू। बिगड़ते जा रहे देश के हालात, सप्ताह भर में बेरोजगारी की दर हुई दोगुनी। डीयू में अब 7 जून से शुरू होंगे एग्जाम, जारी हुई नई डेट शीट। डरा रहे कोरोना के आंकड़े, कर्नाटक में पिछले 2 महीने में 9 साल से छोटे 40,000 बच्चे हुए कोरोना से पीड़ित, सरकार की भी उड़ी नींद। उत्तर प्रदेश में बारिश से तबाही, 10 लोगों की हुई मौत, साथ ही वाराणसी में भी टूटा 52 साल का रिकॉर्ड। हरियाणा सरकार का ऐलान, कहा लड़का और लड़की का बिना शादी साथ रहना नहीं है मान्य, जिस पर हाईकोर्ट का फैसला, बोला सबको है अपनी पसंद का साथी चुनने का हक। अरुणाचल सीमा पर चीन की हलचल, एलएसी के पास बनाया 67 किलोमीटर लंबा हाईवे। चीन की मदद से पाकिस्तान में बनकर तैयार हुआ 1,100 मेगावाट का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। हिसार में सीएम मनोहर लाल के दौरे के दौरान हुई झड़प के बाद 350 किसानों पर केस दर्ज। कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा व 1,500 रुपए माह देगी पंजाब सरकार। भारतीय सेना ने 1 घंटे के अंदर महाराष्ट्र में हुई मुठभेड़ में मार गिराए 13 नक्सली। कोरोना से हो रही तबाही के लिए चीन ही है जिम्मेदार, ब्रिटिश शोधकर्ता ने किया दावा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के नाम पर 1,13,00,000 की ठगी के केस में गुजरात के 2 लोग अरेस्ट। हैदराबाद की सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की को मिली माइक्रोसॉफ्ट में 2 करोड़ सालाना वाली नौकरी। मध्य प्रदेश में महज 15 दिन की बच्ची ने दी कोरोना को मात, मंत्री ने कहा है बड़ी उपलब्धि।
वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान पंजाब में गिरकर हुआ क्रैश, पायलट शहीद। जेलों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश की जेल से रिहा किए गए 119 कैदी। सब्जी बेचने पर थप्पड़ मारने लगा पुलिस वाला, पकड़े पैर तो मारा मुक्का, वीडियो हुआ वायरल। ममता के नए आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा अपनी असफलताओं के लिए पीएम को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। खाद्य तेलों की कीमतों ने सरकार की बढ़ाई चिंता, उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को नए किस्म के बीज बांटेगी सरकार। देसी टीके से दूर होगी वैक्सीन की किल्लत, भारत बायोटेक 1 साल में बनाएगा 90 करोड़ कोरोना की वैक्सीन। कोरोना के कहर के बीच जनता को लगा महंगाई का झटका, देश में फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। कोरोना संकट के बीच इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत, अब 30 सितंबर तक दाखिल कर सकेंगे रिटर्न। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में कर्ज लेने वालों को मिल सकती है राहत, आरबीआई कर रहा है विचार। और अब बताते हैं दोस्तों आपको देश में कोरोना का हाल। गोवा में 31 मई तक बढ़ा कर्फ्यू, सीएम प्रमोद सावंत ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश में मिले 24 घंटे में कोरोना के 4,952 नए मामले और हुई 88 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में मिले कोरोना वायरस के 29,911 नए मामले और 738 लोगों की हुई मौत। एक दिन में गुजरात में कोरोना के 4,773 नए मामले, वहीं 64 लोगों ने तोड़ा दम। दिल्ली में 24 घंटे में मिले 3,009 नए कोरोना के मामले, 250 लोगों की गई जान। उत्तर प्रदेश में तेजी से घट रहे कोरोना के मामले, एक दिन में आए 7,735 केस और हुई 221 लोगों की मौत। राजस्थान में सामने आए कोरोना वायरस के 7,680 नए मामले, 127 लोगों की गई जान। और केरल में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में आए 30,000 से ज्यादा नए मामले, हुई 128 की मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 2,056 नए कोरोना केसेस आए सामने, वहीं 60 लोगों की हुई मौत। आंध्रा में कोरोना से मिले 22,000 से ज्यादा नए मामले और 114 मरीजों की गई जान। और बिहार में फिर मिले कोरोना के 5,871 नए मरीज, 24 घंटे में हुई 98 की मौत। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में सामने आए कोरोना वायरस के 5,680 नए केस, 146 मरीजों की गई जान। और अब जानते हैं देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के आंकड़ों का हाल। दोस्तों बता दें पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,59,551 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 2,60,31,991 केसेस हो गए हैं। इसके अलावा संक्रमण से अब तक 2,27,12,735 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 2,91,331 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। और इसी के साथ दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो के बारे में अपने ख्यालात हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आप ऐसी ही खबरें अपने मोबाइल फोन पर हर रोज देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल ब्राइट फैक्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साइड में दिए गए इस बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारी सारी खबरें समय पर मिलती रहे। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद।